गुड मॉर्निंग एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को स्क्वायर करने का नियम बताऊंगा जो बहुत ही स्पेशल होगा। इस नियम को सीख करके आप किसी भी संख्या का स्क्वायर चुटकियों में निकाल सकते हैं। 1 से 2 सेकंड में, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं, शुरू करते हैं स्क्वायर करने का स्पेशल रूल्स, कुछ खास ट्रिक। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल्स देखते हैं। पहला रूल्स है 11 से 20 तक के संख्याओं को स्क्वायर करने का नियम। 11 से 20 तक के संख्याओं को स्क्वायर करने का नियम। आप किसी भी 2 अंक की संख्या को इस नियम से स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया 11 से 20, क्योंकि आपको क्या करना है, जल्दी स्क्वायर करना है, क्योंकि उसके बाद वाला अलग नियम लागू कीजिए ताकि ट्रिकली बहुत जल्दी परीक्षा में आप किसी भी स्क्वायर को 1 से 2 सेकंड में निकाल सकें। इसलिए आप क्या करेंगे, इस नियम को लागू करेंगे 11 से लेकर के 20 तक के संख्याओं पर। तो चलिए 11 से 20 तक के संख्याओं को स्क्वायर करने का नियम हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि अगर 11 से 20 तक का कोई संख्या दिया है, उसका हमें स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, इकाई के संख्या को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और उस इकाई के संख्या को टोटल संख्या में जोड़ देंगे। जैसे 11 का स्क्वायर करना है, तो मैंने बताया कि इकाई के संख्या को स्क्वायर कीजिए, इकाई के संख्या को स्क्वायर कीजिए। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। आप पूरे संख्या में इकाई को जोड़ दीजिए। 11 में 1 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 12। 11 में हम 1 जोड़ दिए तो हो जाएगा 12। तो यहाँ क्या करेंगे, 12 लिख देंगे, यानी 11 का स्क्वायर हो गया। चलिए फिर से एक और देखते हैं। मैंने क्या बताया कि पूरे संख्या का स्क्वायर जब करना हो तो इकाई का स्क्वायर करें और उस इकाई के संख्या को पूरे संख्या में जोड़ दें। जैसे 12 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो गया, 4। इस 2 को 12 में जोड़ देंगे, यानी इकाई को उस पूरे संख्या में जोड़ दें। 2 को 12 में जोड़ेंगे तो 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 14। तो यहाँ लिख देंगे 14। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। इस 13 का स्क्वायर करना है, तो मैंने क्या बताया, इकाई के संख्या का स्क्वायर कीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और इस 3 को 13 में जोड़िए, 3 13 क्या हो जाएगा, 16। फिर से और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 14 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया, तो 6 यहाँ लिख देंगे, ये कैरी हो गया 1। अब 4 को 14 में जोड़ दीजिए, 14 4 18 और कैरी 1 था, क्या हो गया, 18 1 19 हो गया। जब भी कैरी आएगा तो पहले वाले संख्या में जोड़ लीजिए उसको। जैसे फिर से बताते हैं, 15 का स्क्वायर करना हो तो मैंने क्या बताया, इकाई की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ कैरी क्या, कैरी 2 हो गया। अब 5 हम लिखेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25 तो 5 हो गया। अब 5 को इस 15 में जोड़ देंगे, इकाई की संख्या को जोड़ेंगे, तो 15 5 20 और कैरी 2 कितना हो गया, 22, 225 हो गया। एक और हम लेते हैं एग्जाम्पल, जिससे अगर 16 का लेना है, 16 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। तो यहाँ 6 लिखेंगे, 3 कैरी हो जाएगा, तो 16 में 6 को जोड़ेंगे, 16 6 22 और 3 25, 256। यानी लास्ट वाले का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे और इकाई के संख्या को पूरे संख्या में जोड़ देंगे और कैरी को ला करके उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 17 का स्क्वायर करना है हमको, तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49 हो गया। तो यहाँ 9 लिखिए, 9, ये 4 कैरी हो गया और 7 को 17 में जोड़ेंगे, 17 7 24 और 4 24 और 4 28 28 एंड 289 हो गया। इस तरह आप आसानी से स्क्वायर कर लेंगे 11 से लेकर के ये 19 20 तक लागू कीजिए। इसके बाद दूसरा नियम आपको बताते हैं, यानी आपको क्विक करना है, जल्दी करना है, ओके। कितना तेज़ी में आप गुना कर सकते हैं, इसके लिए नियम बनाया गया कि आप फास्ट करें। तो दूसरा नियम हम देखते हैं। दूसरा नियम है 21 से 29 तक के संख्याओं को स्क्वायर करने का नियम।
21 से 29 तक के संख्याओं को स्क्वायर करने का नियम। फिर से हम बता दें कि यह जो नियम है किसी भी 2 अंक की संख्या पर लागू हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको 21 से 29 क्यों बताया, क्योंकि जल्दी क्विक कीजिए, जल्दी करना है आपको, ठीक है। आप किसी पर लागू कीजिए, लागू होगा, लेकिन 21 से 29 पर लागू करेंगे ज़्यादा फास्ट होगा। चलिए तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 21 से 29 तक अगर आपको 21 का स्क्वायर करना है, 21 का स्क्वायर करना है, तो कोई भी 2 अंक का संख्या हो स्क्वायर करना हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप याद किए होंगे, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर। इसी के सहायता से हम स्क्वायर करेंगे। जैसे देखिए अगर 21 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे, लास्ट से शुरू कीजिए, पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 2ab, इन दोनों को गुना कर लेंगे, 2 गुना 1 और फिर 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4। अब प्रथम का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 4 से 41। फिर से देखिए नहीं समझ में आया तो एक और देखते हैं, जिससे 22 का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, और दोनों को आपस में गुना करके 2 से गुना करें, 2 4 4 दूना 8, और प्रथम का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर से देखते हैं अगर 23 का स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और दोनों को आपस में गुना करके 2 से गुना करिए, 2 दूना 4, 4 3 12। जब 12 आ गया तो 2 लिखेंगे, कैरी 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 4 1 5, यानी 529 हो गया। अच्छा और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं, जिसे 24 का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो 6 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। ये दोनों को आपस में गुना करके 2 से गुना करें, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और कैरी 1 था 17, बचा 1 फिर कैरी 2 4 1 5, यानी 576 हो गया। इस तरह किसी भी 2 अंक की संख्याओं को हम आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। ये तो नियम किसी भी पर लागू होगा, लेकिन आपको जल्दी करने के लिए 21 से मैंने 29 बताया। चलिए तो तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा रूल्स है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो तो क्या करेंगे। यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 5 हो तो उसका स्क्वायर कैसे किया जाएगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 5 हो तो उसका स्क्वायर करने का काफ़ी आसान तरीका है। आप क्या करेंगे, अगर सॉल्यूशन देखें, यदि किसी संख्या की इकाई के, ध्यान से सुनेंगे, यदि किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 5 हो और उसका स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले लास्ट में आपको 25 लिख देना है। और क्या करना है 25 लिख देना है। फिर सुनिए, यदि किसी संख्या के स्थान पर 5 दिया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे 25 लिखेंगे, और लास्ट वाले संख्या को छोड़कर, इकाई के स्थान की संख्या को छोड़कर पहले जितने भी संख्या बनती है उनमें एक जोड़ करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। जैसे देखिए अगर आपको निकालना है 15 का ही स्क्वायर, तो मैंने बोला है कि आपको सबसे पहले 25 तो लिखना ही है और लास्ट वाले को छोड़ देना है। इसको छोड़ दीजिए, बचा 1, तो 1 में 1 बढ़ा कर गुना कर दीजिए। 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, 2 एकम क्या हो गया 2। फिर से एक और बनाते हैं तो समझ में आएगा। जैसे अगर आपको 25 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले तो 25 लिखना ही लिखना है। अब यहाँ 2 है, 2 में 1 बढ़ाएंगे क्या होगा 3, 2 में 3 से गुना करने क्या होगा 6, 625 हो गया। फिर से देखिए, अगर आपको 35 का स्क्वायर निकालना है तो पहले तो 25 लिखना ही है। अब 3 में 1 बढ़ा देंगे 4, 3 में 4 से गुना 4 3 12, यानी 1225, 35 का स्क्वायर हुआ। फिर से देखते हैं, अगर 45 का स्क्वायर करना है आपको तो क्या करेंगे, पहले तो 25 आपको लिखना ही, और यह जो 4 है 4 में हम 5 से गुना कर देंगे, 1 बढ़ाकर 5 जो का 20। और देखिए यदि आपको 55 का स्क्वायर करना है, 55 का स्क्वायर करना है, 1 सेकेंड, तो मैंने बोला कि यदि आपको 55 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है, पहले तो 25 लिखना ही है, और इस 5 में 1 बढ़ा करके गुना करें, 5 6 क्या हो गया 30 आ गया। फिर से एक और देखते हैं,
अगर आपको 65 का स्क्वायर करना है तो पहले तो 25 लिखेंगे, इस 6 में एक बढ़ाकर गुना, 7 6 42। आ रहा समझ में? फिर से देखिए, अगर 75 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 25 तो लिखना ही है, इस 7 में एक बढ़ा करके 8 से, 8 सत्ते 56, 5625 हो गया आंसर। यानी किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर यदि 5 हो तो ये ट्रिक अपनाएं और बहुत जल्दी आप गुना निकाल लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। नियम है, यदि कोई अंक 50 से बड़ा हो तो उसका स्क्वायर कैसे, 50 से छोटा के लिए पहले देखते हैं। यदि कोई अंक 50 से छोटा हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यानी नियम तो पहले जो था वो सभी लागू होगा, लेकिन जल्दी क्विक करने के लिए, आप जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए मैंने ये नियम बनाया। तो 50 से कम है तो उसका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे ये देखना है। चलिए, तो 50 से कम के लिए, जैसे अगर 49 का स्क्वायर करना है तो आप कैसे करेंगे। 50 से कम के लिए आपको नियम मैंने बताया, तो 49 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि देखना है कि 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 50 से आपको देख लेना है कितना कम है। तो जितना कम होगा उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे 49 जो है 50 से एक कम है तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। यानी 50 से कम संख्याओं का स्क्वायर करना है तो देखेंगे 50 से कितना कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर कर लेंगे। जैसे 49 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 49 50 से ही कम है तो एक का स्क्वायर एक हो गया। अगर स्क्वायर करने के बाद एक अंक आए तो उसके पहले हम क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे, और 2 अंक आएगा तो 0 नहीं बैठाएंगे, और जितना कम होगा उतना घटा लेंगे। तो 49 में से घटाएंगे क्या हो जाएगा, 48, और उसका आधा करेंगे क्या हो जाएगा, 24। फिर से नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। जैसे आपको 48 का स्क्वायर करना है तो मैंने बताया कि 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर कर लीजिए। तो 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। 48 में से 2 घटाएंगे, 50 से 2 कम है तो 2 ही घटाएंगे, तो 48 में 2 गया 46, 46 से ज़्यादा क्या हो गया, 23। एगो 0 बैठा लेंगे, इकाई आए तो 0 बैठा दें। फिर से देखते हैं, जैसे 47 का स्क्वायर करना है तो 50 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। एक अंक आता है तो हम क्या करेंगे, 0 बैठा लेंगे। और 47 में से 3 घटाएंगे क्योंकि 50 से 3 कम है, 47 3 घटा 44, 44 का क्या हो गया, 22। और बनाइए तो समझ में आएगा। जैसे 46 का स्क्वायर करना है तो 46 का करना है तो कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, यह 46 जो है 50 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। एक कैरी रखें, एक क्या हो गया, कैरी रखें, तो यहाँ क्या हो गया, 46 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 42। 42 का था 21। तो मैंने क्या बताया, यदि आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पर यानी 50 जितना कम होगा उन संख्याओं का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने पर यदि इकाई आए तो आगे 0 बैठाएंगे, अगर 2 अंक आता है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। जैसे 4 का स्क्वायर किए तो 16, तो 16 का स्क्वायर लिख देंगे। और 46 में 4 गया 42, 42 का था 21। फिर से देखते हैं, नहीं समझ में आया। अगर आपको 45 का स्क्वायर करना है तो मैंने बताया कि 50 से कितना कम है, 5 कम है तो 25 होगा 5 का स्क्वायर। अब 45 में 5 घटाएंगे 40, 40 का था क्या आ गया, 20 आया। जितना कम होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे। अगर इकाई आता है तो आगे 0 बैठाएं, और 2 अंक आता है तो 0 नहीं बैठाएं, और उसी संख्या को टोटल में से घटाकर आधा कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर से आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। यानी आप ऐसे करते जाएंगे, आसानी से आप क्या करेंगे, सबका स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे 44 का ही स्क्वायर करना है तो कितना कम है, 6। तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। 2 अंक आता है, 0 बैठाने की ज़रूरत नहीं है। अब 6 घटाएंगे, यानी 44 में से 6 गया 38 हो गया, 38 का आधा क्या हो गया, 19, 19 से 46 हो गया। और बनाइए तो समझ में आएगा। 43 का स्क्वायर हम करते हैं
तो कितने कम है, 7 कम है, 50 से 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49, और 7 43 में से घटाएंगे, 43 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 होगा। 36 का आधा 18 दूना 36। यानी इस तरह आप किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर 2 अंक का है, 50 से कम है तो इस पर लागू करें, आसानी से हो जाएगा, आसानी से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। चलिए तो हम आगे अगला रूल्स देखते हैं। तो अगला रूल्स है 50 से अधिक संख्या का वर्ग निकालना। यदि कोई संख्या 50 से बड़ा हो तो उसका वर्ग निकालना। देखिए ये नियम सब पे लागू हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या किया, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया ताकि आप क्विक जल्दी स्क्वायर करके देखेंगे, जल्दी स्क्वायर कैसे करेंगे, जल्दी आपको स्क्वायर निकालना है। तो 50 से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना है। चलिए 50 से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना सीख लेते हैं। जैसे मैंने बताया 50 से यदि कम होगा तो जितना कम होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, इकाई आए तो उसके पहले 0 लगा देंगे और उस संख्या को घटाकर आधा कर लेंगे, ये किए थे। लेकिन सेम वैसे ही नियम है, यदि 50 से ज़्यादा हो तो जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें कम वाले में घटाते थे, इसमें जोड़ेंगे। जैसे अगर मानते हैं एक बनाएंगे तो समझ में आएगा, जैसे 51 का स्क्वायर करना है तो इकाई के स्थान पर जो है इसका वर्ग नहीं देखेंगे, 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और इसको इसमें जोड़ देंगे, 51 क्या हो जाएगा 52, 52 का आधा क्या हो गया 26, और इसमें 0 बैठाएंगे क्योंकि यह इकाई आया था, 1 अंक आया था। अच्छा फिर से देखिए एक और बनाइए, जैसे 52 का स्क्वायर करना है तो देखेंगे कि यह 50 से कितना बड़ा है, तो ये 50 से 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4, इसके आगे 0 बैठाएंगे तो 50 में इस अंक को जोड़ देंगे, 52 2 क्या हो गया 54, 54 का आधा क्या हो गया 27, 27 से क्या हो गया 4 हो गया। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 53 का आपको स्क्वायर करना है तो ये 50 से कितना बड़ा है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 1 अंक आता है तो 0 बैठा लीजिए, और 53 में 3 जोड़ देंगे, 53 3 क्या हो गया 56, और 56 का आधा 28, 28 से 9 हो गया। एक और बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, जैसे 54 का स्क्वायर निकालना है तो 4 है तो 4 चूँकि 16 हो जाएगा, 2 अंक आए तो आगे 0 बैठाने की जरूरत नहीं है, और 54 4 58, 58 का आधा क्या हो जाएगा 29, यानी 2916। आ रहा समझ में। एक और बनाते हैं, जैसे 55 तो 5 ज़्यादा है तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, अब 55 और 5 क्या हो गया 60, 60 का आधा क्या हो गया 30, 325। आप जल्दी इस नियम से आप क्विक बहुत जल्दी ही गुना कर लेंगे। एक और बनाते हैं, जिससे 56 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 56 6 क्या हो गया 62, 62 का आधा कितना होगा 31। इस तरह 50 से बड़ी संख्याओं का आसानी से आप स्क्वायर कर लेंगे। तो सारे नियमों को ध्यान में रखिए। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला रूल्स क्या है। तो आगे आपको बताते हैं, यदि कोई संख्या 100 से कम दिया गया, जैसे 99 98 है, यदि कोई संख्या 100 से कम है तो उसका स्क्वायर निकालना, 100 से कम है तो उसका स्क्वायर निकालना। यदि कोई संख्या 100 से कम है, जैसे 98 दिया, 99 दिया, 97 दिया, इसका गुना करके निकालेंगे बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन क्विक। तो कैसे बनाएंगे, जैसे यदि आपको दिया गया 99 कहता है इसका स्क्वायर निकालिए, तो सबसे आसान तरीका है कि देखिए 100 से कितना कम है, तो 100 से जितना कम होगा उसका स्क्वायर हम निकालेंगे, 100 से जितना कम होगा उसका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे 99 जो है 100 से कम है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अगर स्क्वायर करने पर इकाई आए तो जिंग तो रखेंगे, और 2 अंक आए तो क्या करेंगे, यदि 100 से कम जितना कम है उसका स्क्वायर कर लेंगे। अगर स्क्वायर करने पर 2 अंक आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 अंक आए तो आगे क्या करेंगे 0 बैठाएंगे, जैसे पहले नियम था वैसे करेंगे, और जितना कम है उतना घटा लेंगे। जैसे 99 से क्या हो गया 98। जैसे फिर से नहीं समझ में आया, फिर से देखिए,
जैसे अगर 98 का स्क्वायर कहता है तो 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर कीजिए। जैसे 2 कम है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अगर इकाई आता है तो आगे बैठा लेंगे 0, आगे बैठाएंगे 0, और 100 से जितना कम है उसको घटा लेंगे। 100 से 2 कम है तो 98 हो गया, क्या हो गया 96, 96 04 हुआ। फिर से एक और बनाते हैं, जैसे 97 का यदि आपको स्क्वायर करना है तो 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर कीजिए। तो 100 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। एक अंक आता है तो 0 बैठा लेंगे और 97 में से उस 3 को घटाएंगे। 100 से 3 कम है तो फिर 3 घटाएंगे, 97 से 3 गया 94, 94 0 9। और बनाते हैं तो समझ में आएगा। जैसे 96 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना कम है, ये 4 कम है तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। 2 अंक आए तो आगे 0 बैठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 कम है तो 4 घटाइए, 4 में 4 गया क्या हो गया 92, यानी 92 16 हो गया। और बनाते हैं तो 4 देखिए। जैसे अगर आपको निकालना है 95 का स्क्वायर तो 100 से कितना कम है 5 कम है तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। 2 अंक आए तो आगे 0 नहीं बैठाना है तो 95 में से 5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 90। सिंपल, काफ़ी सिंपल। फिर से एक और बनाइए, जिससे अगर आपको 94 का स्क्वायर करना है तो देखेंगे 100 से कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। अब यह 2 अंक आया तो आगे 0 नहीं बैठाएंगे और 6 कम है तो 94 से 6 घटाएंगे कितना हो गया 88, 8836 हो जाएगा। इस तरह 100 से यदि कोई संख्या दिया है तो उसका आसानी से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस 93 का ही स्क्वायर निकालते हैं तो 100 से कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49। 2 अंक है तो आगे 0 नहीं बैठाएंगे और 7 93 में से 7 घटाएंगे कितना होगा 93 में से 7 86, 86 का आधा, और 86 का 86 आधा नहीं करेंगे, 86 ही रखेंगे, सॉरी घटा लेंगे, इसमें आधा नहीं करना है। तो 86 4 49 हो जाएगा। तो इस तरह बना लेंगे। अगला नियम देखते हैं। तो 100 से कम के लिए आपने लागू किया। यदि कोई संख्या 100 से बड़ा हो तो क्या करेंगे, उसके लिए रूल्स देखते हैं आगे। तो यदि कोई संख्या 100 से बड़ा हो तो उसका वर्ग करने का नियम। तो यदि कोई संख्या 100 से बड़ा हो तो जिस तरह 100 से कम वाले में नियम लागू किए थे, हम घटाते थे, तो 100 से बड़ा है तो जोड़ेंगे, सिंपल नियम। 100 से बड़ा हो तो उसे हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करके देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये 100 से बड़ा, जैसे 101 का ही स्क्वायर करना है तो देखेंगे कि यह 100 से कितना बड़ा है, उसका स्क्वायर करेंगे। 100 से 101 का स्क्वायर करना है तो 101 जो है 100 से 1 बड़ा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। सेम पहले की तरह नियम लागू करना है। अगर 1 अंक आता है तो इसके पहले क्या कीजिए 0 लगाइए, और जितना ज़्यादा है उतना टोटल संख्या में जोड़िए। जो 1 से 1 है, 1 ज़्यादा है तो 1 जोड़िए, 1 से 1 और 1 मिलके क्या हो गया 102, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। फिर से देखिए स्क्वायर ये हो गया। जैसे 102 का आपको स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, इसके आगे लगा देंगे 0। और 100 से 2 ज़्यादा है तो इसमें 2 जोड़ेंगे, 102 और 2 क्या हो गया 104, ये हो गया आपका स्क्वायर। ऐसे ही आप खुद से निकाल करके देखिए। जैसे एक और हम निकाल कर बताते हैं आपको। अगर दिया गया 103, इसका स्क्वायर करना है तो देखिए 100 से कितना ज़्यादा है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और 3 को इसमें जोड़ लेते, इसके ऊपर 0 तो बैठाना होगा। 103 और 3 क्या हो गया 106 हो गया। फिर से देखिए एक और बनाते हैं। जैसे 104 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना ज़्यादा है 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। 2 अंक आए तो आगे 0 नहीं बैठाएंगे, 104 में फिर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 108 हो गया। फिर से जैसे 105 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, क्या हो गया 25। 2 अंक है तो आगे हम क्या करेंगे, जब भी 2 अंक आए तो याद रहे आगे कोई अंक नहीं बैठाना है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 हो गया। 105 जो है 100 से 5 ज़्यादा है तो 105 प्लस 5 क्या हो गया 110। आसान तरीका है। फिर से देखिए, अगर 106 का स्क्वायर करना है तो 100 से 6 ज़्यादा है
6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 106 प्लस 6 100 क्या हो गया 12, ये हो गया आपका स्क्वायर। तो आसानी से 100 से बड़ी संख्या है तो इसका आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए आप इतना आज याद करें, फिर कल मैं आपको बताऊंगा क्यू करने का नियम, घन करने का नियम। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।